गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, द प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम। लास्ट पीरियड में हमने नाउन्स के ऊपर डिस्कस किया था। आज का टॉपिक प्रोनाउन है। उसके लिए थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया, राम इज ए गुड बॉय। राम रीड्स क्लास 9th। Ram always speaks the truth। ये सारा जो सेंटेंस यहाँ पे हमने देखा है एज ए नाउन। मैंने कहा था द यूजेस ऑफ नाउन। नाउन को हम अलग अलग कंडीशंस पे यूज करते हैं। द सब्जेक्टिव पे नाउन इज यूज एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव, पॉजिटिव, अलग अलग कंडीशंस जिसमें हम नाउन्स को यूज करते हैं। तो इस कंडीशंस में नाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। राम इज ए गुड बॉय, राम रीड्स इन क्लास 9th, राम ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। ये सब कंडीशंस में देखो यहाँ पे रिपीटेडली नाउन का हमने यूज किया है। इट इज द रिपीटेड यूज ऑफ नाउन, ना राम राम राम। तो इस कंडीशंस में ना थोड़ा ऑकवर्ड से फील होता है। तो इस चीज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम राम के बदले एक सर्वनाम या प्रोनाउन की यूज करते हैं। ही रीड्स। तो ये हो गया ही, सी, इट, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस में होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हम डेफिनेशन लिखते हैं ना, व्हेन वी रिपीटेडली यूज नाउन्स वी फील अपवर्ड टू आवरसेल्फ। जब हम एक वर्ड्स को रिपीटेडली यूज करते हैं, हम अपवर्ड फील करते हैं। तो इसके लिए हम एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको बदले प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं द प्रोनाउंस। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा प्रोनाउंस का? द वर्ड व्हिच सब्स्टिट्यूट द नाउन, मीन्स जो नाउन की जगह पे प्रयोग होता है, वी कॉल इट द प्रोनाउन। हम इसको प्रोनाउन बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। जो संज्ञा की जगह पे यूज होता है वो होता है आपका सर्वनाम। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन क्या है? द वर्ड व्हिच सब्स्टिट्यूट द नाउन। जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करता है या नाउन की जगह पे प्रयोग होता है, हम इसको प्रोनाउंस बोलते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे अकॉर्डिंग द क्लासिफिकेशंस या काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, फर्स्ट हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, then reciprocal pronoun। इसके बाद हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट आता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गया काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हम एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। क्या क्या था आपका? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, इम्फैटिक, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा अबाउट द डेफिनेशंस। द वर्ड व्हिच सब्स्टिट्यूट द नाउन इज द प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में दोबारा देखिएगा, पर्सनल एक एक करके सारा समझाऊंगी। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव, इम्फैटिक, पॉजेसिव या ऑनरसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉइंट आउट करना, इंडेफिनाइट, इसका कोई जैसे समवन हैज स्टोलन माय पेन, समबडी, एनीबडी, ये सारा जिसमें कोई डेफिनेट हम पर्टिकुलरली किसी को मेंशन नहीं कर सकते, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट, विभाजित सर्वनाम जिसको बोलते हैं। रेसिप्रोकल, इंट्रोगेटिव एंड
सारा। तो कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में हमने यहाँ पे लिखा? 10 टाइप का। क्या क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक, बुक्स में आपका पूरा डिटेल्स है, पॉजिटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनाइट, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अबाउट द पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, मैं आप लोग की बुक्स के लिए, ग्रामर के लिए दूसरा बुक रिफर कर रही हूँ पूरा डिटेल्स में इसमें, और आपका जो बुक में है वो भी बहुत अच्छी तरह से दे रखा है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या है? प्रोनाउन which represent the persons are called the personal pronoun। ठीक है, यहाँ पे एक टेबल बना के इसको समझाएंगे। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव। ठीक है, मैंने कहा था यूजेस ऑफ नाउन्स का केस है, तो जैसे कि नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग भी हम यूजेस ऑफ प्रोनाउन। नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट की तरफ पे, ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव जिसको हम कंसिडर या रिप्लेस करते हैं जो ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव ओनरशिप जैसे हमने नाउन्स में अपोस्ट्रोफी का यूज किया था, सिंगुलर में एस से पहले अपोस्ट्रोफी का यूज होता था और प्लूरल में एस के बाद अपोस्ट्रोफी का यूज होता था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा पहला प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, देन आपका हो गया पॉजेसिव इन एडजेक्टिव फॉर्म, देन पॉजेसिव इन प्रोनाउंस फॉर्म, possessive case in pronoun form, possessive case in adjective form, then हो गया objective case, nominative case। हम ये डिस्क्राइब कर रहे हैं about the personal pronouns। personal pronouns क्या है? the pronouns which represent the persons। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको डिस्क्राइब करेंगे। I, we, यहाँ पे हो गया you, he, she, it, देन हो गया आपका they। प्रोनाउंस है, सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स है, कोई दो के लिए राम एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो क्या होगा? राम एंड मी के लिए हम वी का यूज करेंगे, जैसे राम एंड रहीम आर गुड प्लेयर्स, उन लोग के लिए हम एज ए प्रोनाउन दे का यूज करेंगे। कोई जैसे कि डॉग इज एन एनिमल, उसके लिए इट का यूज करेंगे। तो जो भी वर्ड जो नाउन को सब्स्टिट्यूट करे ना, हम उसको प्रोनाउंस बोलते हैं। हमने यहाँ पे पहला कैटेगरी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करें। कितने टाइप का प्रोनाउंस था? 10 टाइप का। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी पहला कैटेगरी पर्सनल प्रोनाउन, द प्रोनाउन व्हिच रिप्रेजेंट्स द पर्सन्स इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउंस में हमने कुछ पर्सन्स भी यहाँ पे इंडिकेट किया है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ठीक है, अच्छा, तो फर्स्ट हम देखेंगे यही प्रोनाउन जब आपकी नॉमिनेटिव केस में यूज होगा, दैट मींस एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में लास्ट पीरियड में हमने क्या डिफरेंस बताया था? द नॉमिनेटिव केस इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर द वर्ब एंड इट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। समझ में आया? माय पेरेंट्स केम लेट इन द मैरिज, यहाँ पे मैरिज जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस। अगर मैरिज सेरेमनी इज द मेजर फेस्टिवल एज ऑफ इंडिया, तो मैरिज यहाँ पे हो गया एज ए सब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये वर्ब से पहले या एज ए सब्जेक्ट हमने यूज किया है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउंस है कैसे यूज होगा? आई ही रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा, ई में कोई चेंजेस नहीं, सी, इट, देम, दे। ई इन केस ऑफ बॉयज और सी हो गया इन केस ऑफ गर्ल यूज करते हैं जो प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा, सेम थिंग में जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या करता है? सेंटेंस को द एक्शंस इज रिसीव्ड, है ना। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट जो है टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो जिस सेंटेंस में जिस वर्ब में एक्शंस इज रिसीव्ड बाय ऑब्जेक्ट, इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता उसको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। वो डिटेल्स में जब जाएंगे तब डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन जनरली हम ऑब्जेक्ट को दो तरह से करते हैं, डायरेक्ट जो वर्ब की बात पाया जाता है, देन जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात पाया जाता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस में आई को हम यूज करते हैं एज मी। सी गेव मी ए पेन, मुझे दिया, मीन्स आई का सब्स्टिट्यूशन हुआ है एज मी, वी का अस, यू का यू ही रहेगा, ठीक है, ही का हिम, सी का हो जाएगा हर, इसका होगा इट, देयर होगा देयर। ठीक है, कैसे यूज करेंगे हिम को? माय फादर गिव हिम ए बॉल, मेरे पापा ने उनको एक बॉल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ही को हमने सब्स्टिट्यूट किया है एज ऑब्जेक्टिव केस ही। ठीक है, तो प्रोनाउंस को हमने देखा, नॉमिनेटिव केस में हम प्रोनाउंस को इस तरह से यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केसेस में आई चेंज हो जाएगा मी में, वी का अस, यू रहेगा, ही हिम रहेगा, सी हर रहेगा, इट दे रहेगा देयर में। देन पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस मींस क्या है? ओनरशिप, व्हिच इंडिकेट्स द ओनरशिप, मालिकाना जिसको बोलते हैं। मी का हो जाएगा आपका माइन, अस का आवर, यू का योर। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपका हिज और इट, इसका भी हो जाएगा आपका देयर। पॉजिटिव, दिस इज योर बैग, आवर कंट्री। ठीक है, इट इज, दिस इज हिज फैन, दिस इज हर सर। तो ये सब पॉजिटिव केस या ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव केस इन एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, देन एडजेक्टिव फॉर्म में यहाँ पे यूज किया है जो प्रोनाउन हमने एडजेक्टिव फॉर्म। एडजेक्टिव क्या था? द वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द नाउन्स। ठीक है, जैसे कि दिस इज माय शर्ट, दिस इज माय शर्ट, ये मेरा है, तो यहाँ पे नाउन शर्ट है ना, उसको एज एडजेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन को हमने यूज किया है एज एडजेक्टिव फॉर्म, इट इज माय, पॉजिटिव केसेस में। देन हो गया पॉजिटिव केस इन प्रोनाउंस फॉर्म, ये हो जाएगा माय का हो जाएगा माइन, आवर का हो जाएगा आवर्स, योर का हो जाएगा योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देन हो जाएगा देयर्स। ये अलग अलग पॉजिटिव केस इन प्रोनाउन फॉर्म। दिस बैग इज माइन, ये मेरा है, तो भी पॉजिटिव केस को इंडिकेट कर रहा है। देखो इसमें दिस बैग इज माइन, ये दोनों सेंटेंस है, ये भी आपका पॉजिटिव केस या एडजेक्टिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव केस ये प्रोनाउंस फॉर्म है। डिफरेंस क्या है? दिस इज माय शर्ट नाउन से पहले यूज हो रहा है, दिस बैग इज माइन यहाँ पे पॉजिटिव केस तो यूज हुआ है बट नाउन के बाद, ये डिफरेंसेस है। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है अबाउट पर्सनल जो प्रोनाउंस का इंट्रोडक्शन पार्ट, टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउंस। देन हमने सिर्फ फर्स्ट प्रोनाउन को डिस्कस किया है, पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सन्स को इंडिकेट करता है, उसका अलग अलग प्रोनाउंस न्यूमरेटिव केस में कैसे यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस में कैसे यूज हो रहा है, पॉजिटिव इन एडजेक्टिव फॉर्म में कैसे यूज हो रहा है, और पॉजिटिव इन प्रोनाउन फॉर्म में कैसे यूज हो रहा है। नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे डिफरेंट बाकी जो 9 टाइप्स का रह गया, कितना टाइप का? 10 टाइप्स का है। पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, पॉजिटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनाइट, ऐसे अलग तरह से 10 प्रकार के प्रोनाउंस है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी आज डिस्कस हुआ है उसको एक बार देख लीजिएगा, आपकी बुक में बहुत अच्छी तरह से है, और बाकी चाहे तो अदर ग्रामर बुक्स भी रिफर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।